हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है ब्लड रिलेशंस। हम लोग ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, या आपका रेलवे का एग्जाम हो, या आपका बैंक का एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और आज हम लोग ब्लड रिलेशंस के न्यूमेरिकल्स को बेसिक से सॉल्व करना सीखेंगे। पर ब्लड रिलेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है, वो है सबसे पहले, इफ जेंडर इज नॉट क्लियर, अगर क्वेश्चन में जेंडर क्लियर नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। आप फिक्स नहीं करेंगे कब तक, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जेंडर क्लियर ना हो जाए। फर्स्ट बात। सेकंड बात, कभी भी नेम के अकॉर्डिंग आप जेंडर को फिक्स नहीं करेंगे। नेम के अकॉर्डिंग आप जेंडर को फिक्स नहीं करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूं। एग्जाम्पल का मतलब है जैसे अंकिता, अंकिता इज सिस्टर ऑफ राम। इसका मतलब अंकिता इज अ सिस्टर ऑफ राम, मतलब अंकिता जो है वो सिस्टर है। अंकिता क्या है, सिस्टर है, यानी कि क्या है, फीमेल है। बट राम के बारे में हमें जेंडर नहीं दिया। अगर राम नाम है तो हम ये डिसाइड नहीं कर लेंगे कि वो आपका मेल ही होगा, ये कंपलसरी नहीं है। जब तक आगे क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा हम ये मान के चलेंगे वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। हम ये डिसाइड नहीं करेंगे नाम को देख के कि ये मेल ही होगा, ठीक है ना। जब तक क्वेश्चन में आपका जेंडर क्लियर नहीं है तब तक आप ये मान के चलेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन का जेंडर नहीं पता। नाम के अकॉर्डिंग हम जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। 80% क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कंडीशन रहती है। तो जब तक आपका जेंडर क्लियर नहीं है क्वेश्चन में, आप नेम को देखकर, किसी भी कंडीशन को देख के आप जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। फर्स्ट रूल ये। सेकंड रूल जो है वो ये है कि जो मैं फॉलो करता हूं सबका अलग अलग हो सकता है, कि जैसे ही जेंडर क्लियर हो, क्वेश्चन में जैसे ही जेंडर क्लियर हो उसे नोटिफाई कर दे, तुरंत नोटिफाई कर दे। कैसे? मैं जो क्वेश्चंस करता हूं उसमें क्या करता हूं, अगर पता चल गया कि मेल जेंडर है तो मैं उसे क्या करता हूं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज करता हूं। और अगर मुझे पता चल गया कि जेंडर आपका क्या है, आपका फीमेल है, तो मैं उसे सर्किल में क्लोज करता हूं। इसको मैं मेल के लिए यूज करता हूं और इसको मैं फीमेल के लिए यूज करता हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जेंडर मेल को प्लस से डिनोट कर सकते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट कर सकते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ए और आपको पता चल गया एम मेल है तो वो मेल को छोटा सा एम लिख देते हैं। ये आपका तरीका है। पर जैसे ही आपको क्वेश्चन से जेंडर क्लियर होता है, आप उस जेंडर को तुरंत नोटिफाई करेंगे। ब्लड रिलेशंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सेकंड रूल जो है वो है, जैसे ही आपको जेंडर क्लियर होगा आप जेंडर को तुरंत नोटिफाई करेंगे। थर्ड रूल होता है आपका रिलेशन ट्री। इस चीज को आपको ध्यान देने वाली बात है। रिलेशन ट्री का मतलब जैसे ही जनरेशन चेंज हो आप क्या करेंगे, आप लेवल चेंज करेंगे। जैसे मान लो मैं बताता हूं इसका एग्जांपल, यू, आप यहां पर, अगर आपके पेरेंट्स की बात हो रही है तो आप एक लेवल ऊपर जाएंगे। यहां पर पेरेंट्स में कौन कौन हो सकते हैं, आपके फादर, मदर, आंट, अंकल, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मतलब सेम जनरेशन। आपके साथ साथ कौन हो सकता है, यू एंड वाइफ, ठीक है, आपके कजिन्स,
आपके कजिन, चाहे वो ब्रदर हो, कजिन ब्रदर हो या कजिन सिस्टर हो, ठीक है ना। उसके ऊपर आपके ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे हम क्वेश्चंस में जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर नीचे की लेवल पे आएंगे तो सन और डॉटर, नीज, ठीक है ना। और उसके नीचे आएंगे तो ग्रैंडसन्स, ठीक है ना। ग्रैंडसन में ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है। तो इस तरह से अगर आपका जो रिलेशन ट्री है उसको मेंटेन करते हुए चलोगे तो आधे क्वेश्चंस में आपको रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपको क्वेश्चन से पता चलेगा हम कैसे इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इजीली देख सकते हैं, देख लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये 3 आपके फिक्स्ड रूल्स हैं जिनको हम ब्लड रिलेशंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है ना। 1 बाय 1 हम लोग न्यूमेरिकल देखकर आपको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। मैं उस न्यूमेरिकल को वो न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं लैपटॉप से रीड कर क्या करता हूं, आपको यहां सॉल्यूशन देता हूं। अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स P, Q, R, X, Y and Z. Full stop. Q is the son of R, but R is not mother of Q. Full stop. P and R are a married couple. Y is the brother of R. Full stop. X is the daughter of P. Full stop. Z is the brother of P. How many children does P have? Option A 4, option B 3, option C 2 and option D 1। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है। किस तरह से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑफ 6 मेंबर्स P, Q, R, X, Y and Z। 6 मेंबर्स। Q is the son of R। R का सन है Q, R का सन है Q। तो मैंने Q को क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया, पर R के बारे में क्लियर नहीं है कि वो मदर है या फादर है। तो R का जेंडर अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, पर Q अगर सन है तो Q क्या होगा आपको मैंने डिसाइड कर दिया। प्लस से डिनोट कर सकते हैं, मैंने रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। बट R इज नॉट द मदर ऑफ Q। पर R क्या है, Q की मदर नहीं है। अगर Q की मदर नहीं है तो क्या होगी, Q का फादर होगा, ठीक है ना। ये फिक्स है। तो R का जेंडर भी हमें डिसाइड हो गया। P एंड R आर मैरिड कपल। P और R क्या है, मैरिड कपल है। अगर R मेल है, देखो मैरिड कपल को मैंने इक्वल लाइन से डिनोट किया है, तो P क्या होगा, फीमेल होगी। P क्या होगी, फीमेल होगी। P एंड R आर मैरिड कपल्स। Y इज द ब्रदर ऑफ R। Y क्या है, R का ब्रदर। Y क्या है, R का ब्रदर। तो मैंने क्या किया, R का ब्रदर है। ब्रदर सिस्टर्स क्या होते हैं, हम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर डिनोट करते हैं, क्योंकि जनरेशन गैप तो हुआ नहीं है। X is the daughter of P। X is the daughter of P। X क्या है, P की डॉटर है। X क्या है, P की डॉटर है, ठीक है ना। How many children does P have? ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हस्बैंड, और ये हो गई उसकी वाइफ। तो इन दोनों को मिला के P, ये पूछा गया P के कितने बच्चे, तो P के कितने बच्चे 1 and 2। टोटल कितने सन है, 2 सन्स है। एक डॉटर और 1 आपका सन, 1 डॉटर एंड 1 सन। तो टोटल कितने चाइल्ड हो गए, 2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। क्या हुआ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड, एक मैन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, ये मैन है, इसको एक वुमेन क्या कर रही है, ये पेंटिंग में है, इसको कैसे, इसको एड्रेस दे रही है मैन। हिज ब्रदर्स फादर, किसके, इस मैन के भाई, सॉरी ये मैंने सर्कल गलत बना दिया, मैन है तो रेक्टेंगल, इस मैन हिज ब्रदर्स फादर, तो ये क्या हो गया फादर और ये हो गया ब्रदर। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इज द ओनली सन ऑफ माई
ग्रैंडफादर। जो इसके फादर है, इसके फादर जो है वो क्या है, इसके फादर जो है वो ओनली सन है किसका, इसके किसके, उस औरत के, उस लड़की के ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का मतलब 2 जनरेशन नीचे आएंगे, तो ये हो गई गर्ल, ये हो गई आपकी गर्ल, ठीक है ना। ये फादर हो गए, ये ग्रैंडफादर हो गए। इसके ग्रैंडफादर जो है उनका बेटा जो है, उनके बेटा इस आदमी का भाई है, ये कह रहा है। तो हाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू, हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। अब ये बताओ, देखो ऑप्शन है आंट, मदर, डॉटर एंड सिस्टर। ये दोनों सेम लेवल पे हो गए, सेम जनरेशन के हो गए। सेम जनरेशन पे हो गए तो क्या आंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आंट क्या होगा, आंट होगा तो एक अपर जनरेशन में होगा। सेकंड मदर पॉसिबल है, बी नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक अपर जनरेशन में होगा। सी डॉटर, डॉटर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक लोअर जनरेशन आती है, अगर ये गर्ल होती तो लोअर जनरेशन में आती। फोर्थ सिस्टर, तो ये जो सिस्टर है ये जो है सेम जनरेशन में, तो सिस्टर हो सकती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर सेम जनरेशन आ गई तो क्या हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, आपके कजिन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। A family consists of 6 members P Q R S T U. P Q R S T and U 6 मेंबर्स हैं, ठीक है ना। There are 2 married couples, 2 married couples है। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना हम नोट कर लेते हैं। 2 मैरिड कपल्स, ठीक है ना। Q is a doctor and father of T. Q is a doctor and father of T. ठीक है ना, फादर है Q तो ऑब्वियसली मेल होगा। Q is a doctor, बगल में लिख देते हैं डॉक्टर, एंड फादर ऑफ T. T का क्या है, फादर, पर अभी ये नहीं बताया कि ये सन है या डॉक्टर है, ठीक है ना। T. U is a grandfather of R. U is a grandfather of R. U क्या है, R का ग्रैंडफादर है। एक जनरेशन ये हो गई और एक जनरेशन ये हो गई, तो U क्या हो गया आपका, ग्रैंडफादर, और क्या हो गया आपका, क्या है ये, आप U इज अ ग्रैंडफादर, इज अ कॉन्ट्रैक्टर, क्या है ये, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। S इज अ ग्रैंड मदर ऑफ T. S इज ग्रैंड मदर ऑफ T, तो S क्या है, T की ग्रैंड मदर है, तो S कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, ग्रैंड मदर है। एंड इज अ हाउस वाइफ, क्या है ये, हाउस वाइफ, क्लियर है। एस क्या है, हाउस वाइफ, ठीक है। देयर इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर, 1 नर्स, 1 हाउसवाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली अ ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, Q, U एंड P। आपको देखो इन दोनों में मेल आपको डेफिनेटली क्या क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों से आप डिग्निफाई कर सकते हो, Q और U तो डेफिनेटली मेल है ही है, ठीक है ना। बाद बाकी S आपकी क्या है, फीमेल है, S क्या है आपकी, फीमेल है, पर कहीं भी टी आर, आपको टी आर के बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, P के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या ऑप्शन होगा, डेफिनेटली मेंबर्स कौन कौन से होंगे, Q एंड U, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, सी। डेफिनेटली पूछा है, डेफिनेटली ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। क्लियर है, ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, राम इज ब्रदर ऑफ राहुल, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम। राहुल इज सन ऑफ सपना, हाउ राम इज रिलेटेड टू सपना। देखते हैं, राम इज अ ब्रदर ऑफ राहुल, राहुल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर आपको ये दे रखा है राम क्या है, ये राम आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, राम इज अ ब्रदर ऑफ राहुल, तो बॉक्स नहीं बनाएंगे, यहां सिर्फ हम राहुल लिख देते हैं, नाम से नहीं डिसाइड करेंगे कि ये गर्ल है या बॉय है, हमें नहीं पता ये गर्ल है या बॉय है, ठीक है। सपना इज अ सिस्टर, सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है सपना से, ठीक है ना, पर दे रखा है राहुल इज सन ऑफ सपना, राहुल जो है वो क्या है, सपना का सन है, तो सपना और राहुल क्या है, सन। अब हमें पता चल गया, ये क्लियर है। और इससे पहली वाली लाइन में सपना इज सिस्टर ऑफ श्याम, तो सपना क्या है, श्याम की सिस्टर है, पर श्याम के बारे में
हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें 3 के जेंडर्स मिल गए। हाउ इज राम रिलेटेड टू सपना? राम रिलेटेड टू सपना, राम और सपना में क्या रिलेशन होगा? राम और सपना में क्या रिलेशन होगा? आप देखो कितनी जनरेशन नीचे है, सिर्फ एक जनरेशन नीचे है, तो सन हो सकता है, सन हो सकता है एक ऑप्शन सिर्फ, क्योंकि मेल है तो सन हो सकता है। अगर सन और डॉटर दोनों होते, देखो यहां तो केवल मेल है तो हम आंख बंद करके डिसाइड कर ऑप्शन में दे देंगे सन, पर अगर सन और डॉटर दोनों होते, क्योंकि बाद बाकी देखो तीनों जो ऑप्शन है, फादर एक जनरेशन ऊपर है, ग्रैंडफादर एक जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर है, और ग्रैंडसन क्या है, एक जनरेशन दो जनरेशन नीचे है। पर हमें बात क्या करनी है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक जनरेशन नीचे की। हमारे जो रिलेशन ट्री बना है उसमें एक जनरेशन नीचे की बात आई है, तो या तो आपका सन हो सकता है या आपकी डॉटर हो सकती है, और क्योंकि मेल है तो सन होगा। अगर ऑप्शन में सन और डॉटर दोनों होते तो हमें फिर जेंडर चेक करना पड़ा। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? बहुत इजी होते हैं बेटा ये न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। ए इज द सन ऑफ बी एंड सी। ए इज द सन ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का सन है ए, ठीक है ना, ये आपका बी हो गया, एंड सी, इन दोनों का जो है सन है आपका ए। ए इज द सन ऑफ बी एंड सी, फुल स्टॉप। बीज सिस्टर हैज अ सन डी। बी की जो सिस्टर है, बी की जो सिस्टर है हैज अ सन डी एंड अ डॉटर, एक सन है उसका डी और एक डॉटर है उसकी क्या, ई, ठीक है ना। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। मैटरनल अंकल का मतलब हो गया एक ऊपर, मैटरनल अंकल ऑफ डी, ठीक है ना। हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव? एफ के कितने नेफ्यूज है? देखो ये कहीं भी एफ से रिलेटेड नहीं है, ये कहीं भी एफ से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है बी से। बी और इसमें रिलेशन है, पर इसमें और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। रिलेशन कैसा है? बच्चों के थ्रू। तो डायरेक्ट नेफ्यू कितने हो जाएंगे? एफ के नेफ्यूज कितने हो जाएंगे? एफ के नेफ्यूज हो जाएंगे ये 2। देखो 2 ऑप्शन है या नहीं? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आपको डायरेक्ट रिलेशन देखना पड़ेगा, ए कहीं भी एफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो नेफ्यू ए नेफ्यू नहीं होगा ए का, मतलब एफ का। तो कितने नेफ्यूज हो गए डायरेक्ट? आपके 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन देखो। क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर। क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर। आर का ब्रदर है आपका क्यू। क्यू के बारे में आपको स्पेसिफिकेशन दे रखी है, ठीक है ना। P इज द सिस्टर ऑफ Q। P क्या है? वो सिस्टर है Q की। अगर सिस्टर है तो सेम जनरेशन की बात है। P इज द सिस्टर ऑफ Q। T इज द ब्रदर ऑफ S। S, T और S, S अभी कहीं नहीं है, T कहीं नहीं है, तो देखते हैं। S इज द डॉटर ऑफ R। S क्या है? आपकी डॉटर है R की, और दे रखा है इससे पहली वाली लाइन, T इज द ब्रदर ऑफ S। T इज द ब्रदर ऑफ S। T क्या है आपका? S का ब्रदर है। Who are the cousins of Q? Q के कजिन्स कौन है? Q के कजिन्स कौन कौन हो गए? ऑब्वियसली S और T। कजिन का मतलब क्या हो गए? कजिन का मतलब हो गया आपके भतीजे। तो क्या हो गया? ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, तो इसके भाई का या बहन का बेटा ही तो कजिन्स होंगे, बेटा और बेटी। तो कितने कजिन्स हो गए टोटल? 2। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन कौन सा हो गया? S एंड T, ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7। ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ए बी सी डी ई एफ। कितने मेंबर्स हैं? ए बी सी डी ई एंड एफ। 6 मेंबर्स हैं। आर ट्रेवलिंग टुगेदर। आर ट्रेवलिंग टुगेदर, साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं। हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिलेशन सॉल्व कर रहे हैं। बी इज द सन ऑफ सी। बी इज द सन ऑफ सी, तो सी ऊपर बी नीचे, और बी क्या है? आपका सन है, ठीक है ना। बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर। सी मदर नहीं है, तो क्या हो गई? ऑब्वियसली फादर होगा। सी क्या होगा? फादर होगा।
सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ठीक है ना। ए एंड सी आर मैरिड कपल, जब भी मैरिड कपल को डिनोट करेंगे तो हम डबल लाइन खींचते हैं, ए एंड सी आर मैरिड कपल, और वो नहीं, ये पुराने टाइम का हिसाब किताब है, अगर सी फीमेल है तो आपका ए क्या होगा, ए आपका फीमेल होगा, ये कंपलसरी है अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंटेन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो सी एंड ए आर क्या लिखा गया, मैरिड कपल्स। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई क्या है, सी का ब्रदर है, ई क्या है, सी का ब्रदर है। देखो मैं तुरंत की तुरंत जेंडर नोटिफाई कर देता हूं, ठीक है ना। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक है। एफ इज द ब्रदर ऑफ बी, एफ क्या है, एफ क्या है, ब्रदर ऑफ बी, एफ क्या है, ब्रदर ऑफ बी, ठीक है ना। हु इज द मदर ऑफ बी, बताओ बी की मदर कौन है, बताओ बी की मदर कौन हुई, बी की मदर ऑब्वियसली बी के फादर ही है, ए क्या है, मदर, तो ए इज मदर ऑफ बी। देखो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, ए बीइंग द मेल मेंबर, यानी कि हमें बता दिया कि क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8, ए बीइंग द मेल मेंबर, तो ए तो हमारा हो गया मेल, तो ऑब्वियसली बी क्या हो गया हमारा, फीमेल, बी क्या हो गया हमारा, फीमेल, ये डिसाइड है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी क्या है, सी का ओनली सन है, केवल एक ही बच्चा है उसके पास, वो भी क्या है, सन, वो है डी। हु इज द ब्रदर ऑफ ए, हु इज द ब्रदर ऑफ ए, हु लिखा हुआ है तो किसके लिए डिनोट कर रखा है, जब भी हु से कुछ जो आपका सेंटेंस लिंक होगा तो सेकंड नंबर पे जो भी जिसकी बात हो रही होगी उसका, यानी कि क्या है, जो सी है वो क्या है, ए का ब्रदर, सी क्या है, ए का ब्रदर, हु इज अ ब्रदर ऑफ ए, इसका जो सन है, इसका ओनली सन है वो क्या है आपका, डी, इसका जो ओनली सन है वो क्या है, डी, ठीक है ना। ई इज अ सिस्टर ऑफ डी, ई क्या है आपकी सिस्टर है डी की, ठीक है ना, ई इज द सिस्टर ऑफ डी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी क्या है, एफ की डॉटर इन लॉ है, एफ की डॉटर इन लॉ है, एफ की डॉटर इन लॉ होगी तो मतलब क्या होगी, बहू होगी, ठीक है ना। अब पर एफ के बारे में ये नहीं दे रखा कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। Whose husband has died, whose husband मतलब इसका हस्बैंड मर गया है, इसका हस्बैंड मर गया है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, फीमेल के बारे में बात हो रही है, तभी तो हस्बैंड खत्म हुआ होगा। हाउ मैनी मेल्स मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मेल मेंबर कितने हो गए, 1 2 एंड 3, टोटल मेल्स कितने हो गए, 3। देखो ऑप्शन है 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, बहुत सिंपल है, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वीडियो को, बेटा इस क्वेश्चन में, इन तरह के क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, 30 सेकंड। 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए इंट्रोड्यूसेस बी सेइंग, ए बी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, कह रहा है कि बी जो है, ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, ही इज द हस्बैंड ऑफ, ये क्या है, ही इज द हस्बैंड, हस्बैंड है का मतलब मेल हो गया, ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ, ग्रैंड डॉटर ऑफ, ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया, माई ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो ए की उल्टा लेके चले, अगर उल्टा लेके चले, अगर ए ये है, ए का फादर, ए का फादर, फादर ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर, इस फादर की ग्रैंड डॉटर, फादर की ग्रैंड डॉटर मतलब एक जनरेशन ये हो गई और फिर दूसरी जनरेशन क्या हो गई, ये हो गई, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर, ग्रैंड डॉटर है तो सर्किल से बनाएंगे, और उसका क्या है, ये हस्बैंड, उसका क्या है, हस्बैंड, उसका क्या है, ये हस्बैंड, जिसकी बात कर रहे हैं बी की, जिसकी बात कर रहे हैं बी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। अब ये देखो ए और बी में कितना अंतर है, कितना जनरेशन का अंतर है, कितना जनरेशन का अंतर हो गया,
आपका जनरेशन का अंतर हो गया एक जनरेशन का अंतर हो गया, तो ग्रांड वाले तो ऑप्शन हट गए, ग्रांड तो हट गए। अब देखो क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, आप ये देखो, कह रहा है वो आपका, अगर दो ऑप्शन हटा दे, ग्रांड फादर और ग्रांड सन तो हट गया, ग्रांड फादर और ग्रांड सन तो हट गया, और आपका सन भी हट गया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दे रखा है, डायरेक्ट नहीं दे रखा है। और यहां पर क्या हुए है, शादी हुई है, यहां पर शादी की बात हुई है, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, तो क्या हो गया, एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप ऑप्शन को देख के भी कई क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहां एक मैरिज हो चुकी है, मैरिज हो रखी है, तो क्या होगा, डॉटर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक जनरेशन अंदर है, एक जनरेशन अंदर है, तो क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। राजकुमार टोल्ड आनंद, राजकुमार टोल्ड आनंद, yesterday I defeat the only brother, yesterday I defeat the only brother of my grandmother, ठीक है ना। राजकुमार ने आनंद को बताया कि कल उसने किसको डिफीट किया, ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर, ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। यानी कि यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया आपका हो गया, यहां पर ये हो गया राजकुमार, और ये हो गया आपका आनंद, ये हो गया आपका आनंद। तो बताओ, हाउ whom did राजकुमार डिफीट, राजकुमार ने किसको डिफीट किया है, राजकुमार ने किसको डिफीट किया है, बताओ। राजकुमार क्या होगा इसका, इसके फादर हुए या नहीं हुए, एक जनरेशन ऊपर फादर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या कह रहा है 11। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक लेडी को बोला, एक लेडी को क्या बोला, योर मदर, ये लेडी है, योर मदर्स हस्बैंड्स, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर्स इज माई आंट, ये इसकी आंट है, एक आंट होगी तो मैन क्या होगा, आंट का मतलब चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, मौसी हो सकती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक जनरेशन नीचे होगा, ये हो गया मैन, ये हो गया आपका मैन, और ये हो गई आपकी लेडी। इस आदमी ने इस लेडी को देख के कहा कि आपकी मदर का हस्बैंड की जो सिस्टर है वो मेरी आंट है। तो बताओ लेडी और मैन के बीच में क्या रिलेशन होगा, सेम जनरेशन पर आ गए, अगर सेम जनरेशन पे आ गए तो सेम जनरेशन में कौन से है, ग्रैंडसन हो नहीं सकता, मदर हो नहीं सकता, डॉटर हो नहीं सकता, केवल सिस्टर ही पॉसिबल है, केवल सिस्टर ही पॉसिबल है ऑप्शन को देखते हुए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, समझ में आया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। Pointing to a man in a photograph, बिपाशा said, बिपाशा ने कहा, किसके लिए, उस मैन के लिए, बिपाशा के बारे में नहीं पता है हमें, पर इस मैन के बारे में पता है कि मैन क्या है, मेल है। हिज मदर, मैन की मदर्स ओनली डॉटर, इसकी मां की ओनली डॉटर, एक डॉटर, और दूसरा हो सकता है और बच्चे हो और लड़के हो सकते हैं, पर उसकी डॉटर क्या है, एक ही डॉटर है। इज माई मदर, यानी कि ये कहां, ये आ गई बिपाशा, हाउ बिपाशा इज रिलेटेड टू मैन, भाई बहन हो गए, ये दोनों सिस्टर एंड ये सिस्टर की बेटी है, तो ये क्या हो गई, नीज हो गई या नहीं हो गई, सिस्टर की बेटी हो गई तो क्या हो गई, नीज हो गई, भांजी हो गई, सिस्टर की बेटी हो गई तो क्या हो गई, भांजी हो गई, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी। क्यूज मदर, क्यू की जो मां है, क्यू की जो मां है वो क्या है, पी की सिस्टर है। पी की सिस्टर है, इसलिए मैंने क्यू की मां को क्या बना दिया, फीमेल बना दिया, पी सिस्टर एंड डॉटर ऑफ एम। और एम की क्या है आपकी डॉटर, एम की क्या है आपकी डॉटर, ठीक है ना। एस डॉटर, एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है ना, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड एस क्या है, सिस्टर ऑफ टी, टी सिस्टर ऑफ टी, सिस्टर क्या है, टी की सिस्टर है, ठीक है ना, टी की सिस्टर है। तो हाउ एम रिलेटेड टू टी, एम रिलेटेड टू टी। अब एम और टी में रिलेशन पूछा है तो एक बार बताओ, ग्रांड वाला तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फादर मदर वाला तो अंतर ही खत्म हो गया, दो जनरेशन हो गई, एक जनरेशन ही हो गई, एक जनरेशन ही हो गई। तो ऑप्शन देखो, फादर नॉट पॉसिबल, आइदर ग्रैंड मदर और फादर, एक या तो ग्रैंड मदर हो या फादर हो, पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक फादर आ गया, आइदर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, और आइदर ग्रैंड मदर और मदर। तो या तो ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगा, ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सीता टोल्ड पूजा, सीता ने पूजा को बताया, द गर्ल आई मीट यस्टरडे, द गर्ल आई मीट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ, यंगेस्ट डॉटर जो गर्ल थी, ये गर्ल जो है वो क्या है, यंगेस्ट डॉटर है किसकी, आपके ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, मेरे फ्रेंड की जो मदर है, मेरे फ्रेंड की जो मदर है, मेरे फ्रेंड की जो आपकी क्या है, मेरे फ्रेंड की जो मदर है उसकी यंगेस्ट डॉटर है, मेरे फ्रेंड की जो मदर है उसकी यंगेस्ट डॉटर है। ये हो गया उसका फ्रेंड, ठीक है ना, ये हो गया उसका फ्रेंड, ठीक है ना, ये उसका हो गया फ्रेंड। अगर ये उसका फ्रेंड हो गया तो एक बात बताओ, हाउ गर्ल इज रिलेटेड टू सीता, ये वाली गर्ल जो है, ये गर्ल जो है वो सीता से कैसे रिलेट होगी, सीता, सीता कहां होगी, यहीं तो होगी, सीता और फ्रेंड तो सेम लेवल पर ही होंगे। अगर सेम लेवल पर होंगे तो देखो क्या आंट पॉसिबल है, नहीं, तीनों एक जनरेशन के हैं, एक जनरेशन का कौन सा रिलेशन दिख रहा है इसमें, एक जनरेशन का एक ही रिलेशन दिख रहा है, वो दिख रहा है आपका कजिन। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक ही जनरेशन का एक ही ऑप्शन है इसमें, कजिन, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटोग्राफ, गर्ल की तरफ इशारा करते हुए राजू बोला, राजू ने बोला, क्या बोला, हर मदर्स ब्रदर, इसकी मां का भाई, इसकी मां का भाई इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, मेरी मां के जो पापा हैं, मां के पापा जो हैं, मां के फादर जो है, मदर्स फादर का ओनली बेटा है। तो इसकी मां के भी, इसकी मां क्या हो जाएगी, इसकी मां यहां पर सेम जनरेशन में आ गई, इसकी मां क्या हो गई, ये हो गई राजू की मदर, और ये हो गया, ये हो गए राजू के ग्रैंडफादर, ये हो गए राजू के ग्रैंडफादर, ठीक है, राजू के हो गए ये ग्रैंडफादर। तो हाउ गर्ल्स मदर रिलेटेड टू राजू, तो ये हो गया आपका राजू, ये हो गया आपका राजू, राजू और आपकी ये गर्ल की जो मदर है, इसमें क्या रिलेशन है, क्या एक जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर, मदर तो है नहीं है, मदर है नहीं, डॉटर हो नहीं सकती, ग्रैंड मदर हो नहीं सकती, बची क्या, आंट, क्या रिलेशन हो गया, आंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपके प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस थे, यहां से हम लोगों ने ब्लड रिलेशंस को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना।
और इसके आगे हम ब्लड रिलेशंस के और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस, एक लेवल हाई करके क्वेश्चंस को और देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट हायर लेवल पर, नेक्स्ट जो हायर लेवल के क्वेश्चंस है उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।